दुनिया में बहुत ऐसे हादसे होते हैं जो बड़े अटपटे लगते हैं। हादसे में भी कई तरह की कैटेगरी होती हैं। कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको सुनने के बाद वो शख्स भी थोड़े वक्त के लिए सहम जाता है जो ये दावा करता है कि मैं नहीं डरता। भले ही आप इस बात पर यकीन करते हो या ना करते हो कि भूत प्रेत जिन्नात होते हैं कि नहीं होते, लेकिन आपके सामने भी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी कहानी ज़रूर आई होगी जिसको सुनने के बाद आप कुछ वक्त के लिए सहम ज़रूर गए होंगे। हालांकि तमाम धार्मिक किताबों में और इस्लाम की किताबों में भी जिन जिन्नातों का जिक्र है, लेकिन हाँ, इससे आगे बढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतिहास को खंगाल कर एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना लेके आया हूँ जिसका जवाब आज तक किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी मौलवी, किसी भी पादरी, किसी भी पुलिस के पास नहीं है। घटना ब्रिटेन की है। जी हाँ, दरअसल इटली का एक पेंटर जिसका नाम गियोवन्नी ब्रैगोलिन था, 1911 से उसकी पैदाइश और मौत 1981 में हुई। मेरे दोस्तों, उसने 1950 में एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग का नाम द क्राइंग बॉय रखा। वो पेंटिंग आपके सामने है। दोस्तों, इस पेंटिंग में साफ नजर आ रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जो रो रहा है। उसने पहले बिना कुछ सोचे समझे ये पेंटिंग बनाई और जैसे ही पेंटिंग बनाई, कुछ ही वक्त में वो पेंटिंग ऊंचे दाम में बिक गई। जिसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना इसकी और कॉपी बनाई जाए, यानी इसी बच्चे के और पेंटिंग क्रिएट की जाए। फिर उसके बाद पेंटर, इटालियन पेंटर गियोवेलिनी ने सोचा कि ये तो अच्छा बिजनेस है, मेरी पेंटिंग हिट हो गई। 50,000 उसने कॉपीज बनाई उसी बच्चे के नाम से, यानी द क्राइंग बॉय के नाम से पूरी सीरीज बनानी शुरू कर दी। 50,000 पेंटिंग उसने बनाई जो हाथों हाथ बिक गई। 50,000 ये पेंटिंग पूरी दुनिया में अलग अलग जगह बिकी और पहुंच गई। अब आते हैं कांड की शुरुआत पर। सन 1979 की पहली घटना सामने निकल के आई। जी हाँ, इंग्लैंड में अचानक से होने ये लगा कि लोगों के घरों में आग लगने लगी। ऑफिस यानी दफ्तर हो या फिर उनका कारखाना या गैराज या फिर फार्म हाउस, आग लगने लगी। पूरा का पूरा घर जलकर राख होने लगा। अचानक से इंग्लैंड में आग लगने की घटनाएं बढ़ चुकी थीं। आपको बता दूं कि फिर उसी दौरान एक फायर फाइटर, आग बुझाने वाले कर्मचारी ने जानकारी दी अखबार को कि आज कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमने 15 घरों की आग बुझाई। लेकिन अटपटी बात यह है कि जितने भी घर में आग लगी, उस घर के अंदर ये क्राइंग बॉय की पेंटिंग मौजूद थी। और उससे भी डराने वाली बात और अजीबोगरीब बात यह है कि पूरा घर जलकर राख हो गया। पूरा दफ्तर जलकर राख तो हो गया, लेकिन एक खरोच भी इस पेंटिंग को नहीं आई। न पेंटिंग पर कोई आग की लपट ने कोई नुकसान पहुंचाया। बस फिर क्या था मेरे दोस्तों, ये घटना इसी तरह से चलती रही। सन 1985 इंग्लैंड के सबसे बड़े अखबार द सन ने फिर अपने फ्रंट पेज पर छाप दिया, द कर्स। जी हाँ, यानी द क्राइंग बॉय स्ट्राइक अगेन। जी हाँ, लिखा है अखबार, ये वही अखबार है दोस्तों। क्राइंग बॉय कर्स स्ट्राइक्स अगेन, यानी
घोषित कर दिया गया कि ये शापित बच्चे की पेंटिंग है जिसने बर्तानिया यानी उस समय के लंदन में गदर काटा है। दोस्तों, ये घटनाएं इस अखबार में छपने के बाद भी होती रही। अब लंदन के लोग इस बात को मानने लगे क्योंकि ये सब कुछ आंखों के सामने लोगों ने देखा और पढ़ा। फिर इसी अखबार ने द सन ने खुद ये ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम और लोगों को बताया कि हैलोवीन के दिन इन तमाम द क्राइंग बेबी की पेंटिंग को इकट्ठा करके हैलोवीन में यानी आग में जलाकर राख कर दिया जाए, जिससे ये घटनाएं रुक जाएं। फिर हुआ वही, लोग इतने सहमे हुए थे कि उन्होंने द क्राइंग बॉय के पेंटिंग को हैलोवीन के दिन जला दिया आग में। उसके बाद ये घटना धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गई। अब कुछ सवाल अधूरे रह गए कि वो बच्चा कौन था जिसकी ये पेंटिंग थी। तो सन 2000 में पत्रकारों की एक एजेंसी ने रिसर्च किया और बच्चे का नाम निकल कर आया डॉन बॉनी लियो, या उसे डियाब्लो के नाम से भी जाना गया। बच्चा बर्तानिया का था या इटली का ये नहीं पता, सिर्फ नाम निकलकर बमुश्किल सामने आया। ये एक ऐसी घटना है जिसकी जानकारी इंटेलिजेंस को नहीं, किसी भी धार्मिक गुरु को नहीं कि असल में ये क्या था। लेकिन आज ये एक अधूरी कहानी, अनसुलझी कहानी की तरह अभी भी इतिहास के पन्नों में छपी हुई है। इस पूरी घटना के ऊपर कई सारी हॉलीवुड की फिल्में भी बनी हुई हैं जो काफ़ी डरावनी और खौफनाक हैं। इतिहास के पन्नों से इसी तरह से अनोखी, अलग, कभी डरावनी, कभी चटपटी वारदात, कहानी और खबर और फैक्ट देखने और जानने के लिए हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।